माय डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे दो चर कैसे आते हैं, पहला रैखिक समीकरण कैसा हम लोग सॉल्व करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो पहले हम एक चर के बारे में बात करते हैं। एक चर आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे। एक चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण का व्यापक मान, इसको हम समझते हैं। हम लोग पढ़ते क्या थे, ax प्लस बी। अगर ऐसे होता है ax प्लस बी तो वो बहुपद का कहलाता है। अगर इक्वल टू हम 0 लगा देते हैं तो समीकरण का रूप ले लेता है। तो यहाँ देखिए एक ही चर है x और a और b क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ax प्लस बी इक्वल टू क्या है, 0। यहीं से हम शून्य भी निकालते थे, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ से हम कई चर निकालते थे, जैसे रैखिक आलेख बनाते थे। उसी प्रकार हम अब दो चरों की बात करते हैं कि दो चर क्या होते हैं। और रैखिक समीकरण आप जानते हैं कि जिसका अधिकतम घात 1 होता है वही हमारा क्या होता है, रैखिक समीकरण में आता है। तो दो चरों वाले में देखा जाए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक मान, व्यापक मान क्या होता है, इसमें समझते हैं ax by प्लस सी इक्वल टू 0। ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ आपका x एक है, ये क्या है y। x और y दो चर राशि हैं, जिसमें इसीलिए इसे कहा जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब अगर इसका युग्म कहा जाएगा, अगर इसका युग्म कहा जाता है, इसी को बढ़ा दीजिए, इसी में a1 लगा दीजिए, b1 हो जाएगा c1 और फिर ये हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है, 0। इसी की सहायता से हम आलेख खींचेंगे, आगे पढ़ेंगे आगे क्लासों में सत्ता कैसे होती इसकी है। और फिर आलेख में कई तीन प्रकार की हमें खींचना रहता है, जैसे एक समांतर रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और एक संपाती रेखाएं होती हैं। तो उन रेखाओं के बारे में भी हम इसी में डिस्कस करेंगे इन रैखिक समीकरण की सहायता से। तो मान लीजिए पहला दिया गया है कि हमें यदि ऐसे दिया गया आलेख खींचना हमको है। अब आलेख बताना है किस तरीके से। L1 मान लीजिए अनुपात दे दिया जाए a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी रेखा को मान लिया गया L2, इसको मान लिया जाए तो a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इन्हीं की सहायता से हम रेखाएं खींचते हैं। उन रेखाओं की सहायता से कैसे बनाया जाए उसे समझते हैं। जैसे पहला टर्म लिया जाए कि L1 जो दिया गया है वो रैखिक L1 व L2 एक दूसरी रेखा को प्रतिच्छेदित करते हैं। कैसे करते हैं, तो उन रेखाओं को इस तरीके से हम खींचेंगे ग्राफ में। ये x होता है, ये आप जानते हैं, ये y होता है, ये x डैश और ये क्या होता है, y डैश। हम पहला हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, इन दोनों समीकरणों को जब सॉल्व करते हैं तो इनके अनुपातों में देखा जाता है कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, कौन सी समांतर होती है, कौन सी संपाती होती है। मान लीजिए हमने दो समीकरणों को जब सॉल्व किया, इस तरीके से समीकरण हमको मिले। तो ये मान लीजिए L1 है, ये मान लीजिए L2 है। तो ये जो रेखाएं होती हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अगर एक दूसरे को जब कट करती हैं तो ऐसी रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद मान लीजिए फिर दूसरा हमने सॉल्व किया। इन्हीं समीकरणों को सॉल्व करने के बाद अगर हमारी रेखाएं समांतर प्राप्त हो, उनका अनुपात कैसा हो, समांतर जैसा हो। x है, ये y, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश। अगर इन्हीं समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये मान लीजिए समांतर रेखाएं आती हैं। तो इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। ऐसे कर दीजिए, एकदम लाइन सीधी होनी चाहिए इसमें, और इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो सेम होनी चाहिए, नहीं तो समांतर रेखाएं नहीं होंगी। तो ये इनकी बीच की जो रेखाएं होंगी वो कैसी होती हैं, डिस्टेंस बराबर होती है और दोनों पैरेलल लाइन होती है। तो ये रेखाएं हमारी होती हैं समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं। फिर मान लीजिए एक आध कंडीशन और बनते हैं। उन समीकरण को जो हम सॉल्व करते हैं, इसी को ले लीजिए, इसी को जो सॉल्व करते हैं, तीसरा कंडीशन, तो रेखाएं होती हैं, समीकरण आपका वही है x और y, ये दिया गया है और ये आपका x डैश है, ये क्या है आपका y डैश।
इन्हीं को जो सॉल्व करते हैं तो संपाती मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर मिलना। तो इसी में देखिए कई बिंदु आ जाते हैं, मतलब बिंदु तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसमें एक ही रेखा में वो सभी बिंदु में क्या होती है, सम्मिलित हो जाती हैं। तो ये रेखाएं हमारी कहलाती कैसी हैं, संपात। अब ये 3 कंडीशन होते हैं। अब तक हम लोग क्लास 9 में कुछ सिंगल रेखाएं पढ़ते थे, अब डबल रेखा एक साथ हम पढ़ेंगे, युग्म इसे कहते हैं। अब इन्हीं की सहायता से हम एक बेसिक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं कैसे हम ग्राफ खींचते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए 2x + 3y प्लस मान लीजिए 6 है। अगला है क्वेश्चन 3x प्लस मान लीजिए 4y = 12 ले लीजिए। 2 इक्वेशन दिए गए हैं, इन्हीं की सहायता से हमें आलेख खींचना है। अब वो आलेख कैसे होते हैं, संपाती होते हैं कि समांतर होते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, यही हमको समझना रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 की सहायता से पहले हम इसके निर्देशांक निकालेंगे, कुछ बिंदुओं को निकालेंगे, फिर हम दूसरे की सहायता से कुछ बिंदुओं को निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से निकालते हैं, रेखा क्या है, 2x + 3y = 6 ये दिया गया है। तो आप कई नियम से जानते हैं, हम मान लीजिए बॉक्स की सहायता से आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए x है, ये y, यहाँ समझिए अगर हम x को 0 मानते हैं तो देखिए 2 × 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी वैल्यू। यहाँ हमने 0 माना तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ अगर हमने y को 0 माना तो ये ख़त्म हो जाता है, कैंसिल पूरी, फिर 2 3 कितना होता है, 6। अगर जिनको नहीं समझ में आया उस तरीके से मान सकते हैं। x = अगर मान लीजिए 0 उन्होंने लिया तो 2 × 0 कर सकते हैं, प्लस 3y = क्या होता है, 6। तो ये हो जाएगा 0 + 3y = 6, 3y = 6, y = 6/3, 3 2 जा कितना होता है 6, y = कितना आ गया 2। देखिए यहाँ है। इसी प्रकार हम y में भी रख सकते हैं वैल्यू। अगर y को 0 रखते हैं तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो फिर हम इसे समीकरण 2 से भी सॉल्व करेंगे। इसके निर्देशांक जो मिलते हैं, जो हमको पॉइंट मिलेंगे, वो होगा हमारा 0,2 और एक हो जाएगा 3,0। फिर समीकरण 2 से इन बिंदुओं को हम फाइंड करेंगे। तो 3x + 4y = क्या होता है, 12। यहाँ से भी हम बॉक्स की सहायता से इसे कुछ बिंदुओं को निकालेंगे। यहाँ से ये x हो गया, ये y। अगर हम वही काम फिर इसमें करेंगे, अगर x को हमने 0 माना, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम 0 ही सॉल्व करें, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा 0 रखने से इसके ग्राफ जो होते हैं आसानी से बन सकते हैं। नहीं तो फिर पॉइंट भी लिया जाएगा तो उसके ग्राफ कहीं पास में बन जाते हैं, कहीं क्लोज ज़्यादा हो जाते हैं। इसी की वजह से ज़्यादातर हम लोग 0 चार्ज लेते हैं, जिससे ग्राफ अस्पष्ट बन सके। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हमने s को 0 लिया तो ये पोर्शन पूरा समाप्त हो जाएगा। तो फिर 4 यहाँ कितने बचेंगे, 12। फिर अगर हमने y को 0 लिया तो 3 चौके कितने हो जाएंगे, 12। तो इसके निर्देशांक जो मिले, जो पॉइंट मिले, वो है 0,3 और 4, क्या है, जी। आगे समझते हैं। फिर 0,3, 4,0 यहाँ अब दिखाएंगे आलेख। अब तक हम लोग 9th में सिंगल दिखाते थे, अब 2 निर्देशांक एक साथ दिखाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये आपका 1 2 3 4, ये आपका हो गया 5। यहाँ से रखिए, इधर भी रख सकते हैं अगर जिस पॉइंट अगर दिया हो तो, नहीं दिया तो इसे छोड़ दीजिए इतना। अब हम क्या करेंगे, निर्देशांक को रखेंगे वहाँ पे। देखिए 0,2 ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो आप जानते हैं ये हमारी जो पोर्शन दिया गया ये x एक्सिस होता है, ये क्या है, y। अब x पे 0 है, y पे 2 है। x पे 0 है, यहाँ देखिए, यहाँ जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, इसे मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु पे ये x होता है, ये y होता है। तो x की वैल्यू यहाँ 0 है और y की वैल्यू क्या है, 2। तो 0 यहाँ है, y यहाँ है, तो हमारा निर्देशांक मिल जाएगा 0,2।
फिर है 3,0, ये हमारा x है, ये क्या है y, तो x हमारा हो जाएगा 3, y हो जाएगा 0। तो x 3 है और y भी इसी में हमने आपको बताया कि ये 0 0 यहाँ होते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 0। फिर इन्हें हम मिला देते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, इन्हें मिला देते हैं, ये 3, क्या हो गया 0 पे। फिर दूसरी रेखा क्या होती है 0,3, देखिए फिर ये मानेंगे ये x है, ये क्या है y, x 0 है, y क्या है 3, x 0 है, y क्या है 3, देखिए यहाँ पे है 0, ये क्या हो गया 3। अगला है 4,0, 4,0 मतलब x 4 है और y क्या है 0, x 4 है यहाँ देखिए और y क्या है 0। एक तरीके से लाइन देखिए, आप देखेंगे तो ये समांतर रेखाएं आपको दिख रही होंगी। ये लाइन देखिए जिस तरीके से बनाई गई है, ये कैसी दिख रही है समांतर। तो पहली लाइन के जो पॉइंट उसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2x + 3y = 6 और दूसरी है 3x + 4y = 12। इस तरीके से हम ग्राफ क्या कर सकते हैं, आलेख खींच सकते हैं। और देखिए यहाँ जो आलेख बना है वो समांतर रेखा बना है। तो फिर इसी प्रकार हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इतना गर्मी है।